धीरे से जल्दी जाओ। हाँ धीरे से जल्दी है ना आंटी, धीरे से जल्दी जाओ ना। क्या है ये ना, क्या बोले वो? धीरे से जल्दी जाओ। मतलब क्या है वो? वो क्या मतलब है तो हमारा तो इतना पता नहीं है। जी जी। आज आपको ले जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित एक धार्मिक स्थल परशुराम कुंड। हर साल जनवरी महीने के 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन अनगिनत श्रद्धालु परशुराम कुंड में दर्शन व स्नान हेतु कई राज्यों से आते हैं। इस विशेष दिन में हर कोई यहाँ आना चाहता है। We are just about to reach Teju Nala and we are going to Parshuram Kund for official work. And exact distance from Teju to Parshuram Kund, maybe it's written here, it's a 44 kilometer from here. क्रॉस करने जा रहे हैं 10 नाला ब्रिज। ये बहुत ही पॉपुलर ब्रिज है, यहाँ पे लोग पिकनिक के लिए आते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा नदी है। अब ठंडा महीना है तो पानी थोड़ा कम है। People are going to परशुराम कुंड और यहाँ पे जो तोहंगम है यहाँ पे चेक हो रहे हैं और रिकॉर्ड किया जा रहा है कि कितने लोग गए हैं अभी तक। सो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन ब्रह्म कुंड जो कि परशुराम कुंड का दूसरा नाम है सिर्फ 15 किलोमीटर है। यहाँ से वाकरो जाओगे तो 31 किलोमीटर, नमसाई 101 किलोमीटर, दुमदुमा विच इज़ इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट 150 किलोमीटर और फाइनली तिनसुकिया 174 किलोमीटर यहाँ से। मान्यता ये है कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर के दिन अगर श्रद्धालु यहाँ आकर पवित्र स्नान करते हैं तो उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस विशेष दिन पर इस आस्था को मानने वाले यहाँ आना चाहते हैं। रियल भक्त होगा, रियल भक्त। परशुराम कुंड लोहित जिले के हेडक्वार्टर्स तेजू से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है और नामसाई जिले के चोंगखम टाउन से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन दोनों ही रास्ते के सफर के दौरान आपको प्राकृतिक सौंदर्य मंत्रमुग्ध कर देगा। This is the view of Parshuram Kund and their people are taking holy dip
but this time visitors are really not there. Too much visitors are not there. ये है परशुराम कुंड, लेकिन और आज है मकर संक्रांति, लेकिन आज लोग यहाँ नहीं दिख रहे हैं। जो हर साल इस वक्त यहाँ पर एकदम भीड़, एकदम मेला सा माहौल हो जाता था, तो यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं, कहीं से आए हैं शायद। बात करते हैं। दीदी आप लोग कहाँ से आए हैं? तेजी से। और नहाने के लिए आए हैं? नहा लिया, कैसा लगा? अच्छा ही लगा। और इस बार तो बहुत कम आदमी है, बहुत कम है आदमी। तो कैसा लग रहा है? तो बहुत कम है तो क्या है, वो बीमार का परिस्थिति जैसा है वो। जी जी जी। और ऊपर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है? नहीं। ओके, हो गया। थैंक यू दीदी। लोग दिख नहीं रहे और वे वन वे है बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। इस वर्ष कोविड-19 पैंडेमिक के कारण लोगों का आना सीमित कर दिया गया था। इसके बावजूद भारत के कई राज्यों से श्रद्धालु मकर संक्रांति के दिन परशुराम कुंड में पवित्र स्नान करने आए, क्योंकि मान्यता ये है कि मकर संक्रांति की शुभ अवसर के दिन अगर श्रद्धालु यहाँ आकर पवित्र स्नान करते हैं तो उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस विशेष दिन पर इस आस्था को मानने वाले यहाँ आना चाहते हैं। हजारों तीर्थयात्री प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन इस कुंड में पवित्र स्नान करने आते हैं। आज अरुणाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि समस्त उत्तर पूर्व राज्यों, देश के विभिन्न प्रांतों और विदेशों जैसे नेपाल और भूटान तक के श्रद्धालु समाज मकर संक्रांति के पर्व के समय इस कुंड पर सहज ही खींचे चले आते हैं। नेपाल कता? नेपाल कता? नेपाल इटरी इटरी। इटरी कता? यता इटरी बालगरम चोक। ए अनि कस्तो लाग्यो त नुहाएर? एकदम राम्रो। अनि कहिले फर्किने? भोलि। इटरी? हजुर। ल ल। भोलि फर्किने सर। इस साल कोविड-19 पैंडेमिक के कारण श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सालों की तुलना में बहुत कम देखने को मिला। इसके बावजूद भारत के कई राज्यों से हजारों श्रद्धालु यहाँ आए और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर परशुराम कुंड में पवित्र डुबकी लगाई। एक साधु ने हमसे बातें की और उन्होंने कहा, जय मां कल्याण। तो इस बार जो कोविड के कारण जो लोग बहुत कम आए हैं, क्या वो कहना चाहेंगे? कोविड के कारण लोग नहीं आ पाए हैं और दूसरा नंबर पर ट्रेन भी नहीं चल रहा है। जी जी जी। ट्रेन सबसे बड़ा फैक्टर है। जी जी। और बहुत से महात्मा लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं, तो ट्रेन तो है नहीं, राजधानी कोई गाड़ी चल रहा है। हम लोग को भी मेधु में जो है सो टेस्ट करना पड़ा जी। और टेस्ट करने के बाद ही हम लोग यहाँ पधारे। जी जी। तो यहाँ आने के बाद में व्यवस्था ठीक ही है। पर्यटन को ये जो कोविड-19 जो महामारी के कारण कितना असर हुआ है? बहुत असर हुआ है, कोविड से असर हुआ है। अगर आप परशुराम जी का रूप देखने के लिए यहाँ पर आए हो तो साक्षात आपको परशुराम जी का ही दर्शन होगा हर एक भेष में। मैं तो बोलना यही चाहता हूँ कि इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश में ना, अरुणाचल प्रदेश और भारत सरकार को जो ना इस क्षेत्र को ना बहुत बड़ा एक तीर्थ क्षेत्र में बहुत बड़ा कुंभ मेला का रूप में जो है ना इसको पालन करना चाहिए। और इतना रोक टोक भेदभाव जो कर रहे हैं ना, ये सब करना नहीं चाहिए। खुला आदमी को आना चाहिए दर्शन करने के लिए। यहाँ परशुराम भगवान का एक साल में ऐसा एक मौका अवसर आता है, संतों का समागमन होता है ना। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अद्भुत और राम नाम का करे गर्दाना भाग जाए और नाचल का यमदूत। ये खुला में करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह है तो मिल जाएगा सही। बाबा जी उनसे 100 ले लीजिए ना, ये 100 हो गए तो। ओह हाँ 4 हो गए ना, 4 हो गए ना, ये 4 हो गए ना।
और 1 2 3 और 2 चाहिए बाबा, और 1 चाहिए। हाँ दे दीजिए। चलिए, तो ये हम लोगों ने छुट्टी करवा लिए 500 का। भस्मासुर को भस्म कराया, लीला अपरंपार तेरी, मोहनी रूप बनायो हरि ने, लीलाधर को रटता जा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा। तो ये संत बाबा लोग जो अलग अलग प्रदेश से आए हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ देर पहले उन्होंने कुछ कहा और वहाँ पे जो बाबा हैं। कुछ सैलानियों और साधु ने कहा कि परशुराम कुंड को एक बेहतर टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। We are coming from Chennai. Even my mom and dad, who were like 76 years old, came all the way down. They came down like 381 steps down to do the snan, and then came back up. They were very happy that they came here and did the Parshuram. Okay. With every God's blessings and Guruji's blessings, we hope that we will Is this get your our- first visit? This is our first visit. So you came such a long way from Chennai to Arunachal Pradesh. So how was your traveling Actually, I am experience? from US. Okay, you are from US. Yeah. Okay. So My mom and all are from Chennai. okay. So how did you feel? Means you were coming such a long way from US to Chennai and Yeah. to Arunachal Pradesh. It's very interesting and very nice. I really like it. Yeah. Do you have something to say about this place? This place is really very good, peaceful, very scenic. I love that, and it has got a lot of histories and culture and everything. People are very extremely warm and nice, and we very happy so far. Yes. So, in tourism point of view, can you say something about this place? Everyone should come here because it's a great place to be. People are very nice. Lot of volunteers here during this Mela to help us around. Yesterday, couple of volunteers helped my parents to bring them back from down to all the way up. Without their help, this wouldn't have been possible. Thank you so much for all the volunteers. जरूर मदद मिला तो ज़्यादा मिला। ज्यादा मिला, उम्मीद से ज्यादा। मेरा उम्र करीब 80 हो गया। कम। आपका नाम? नाम श्री दीपक कुमार चंद्र। दीपक चंद्र। कोलकाता के? एकदम ओरिजिनल कलकत्ता में, बड़ा बाजार। तो नहा ले आप लोग? हाँ, मजे से। कल भी नहा, आज भी नहा लिया। और 2 दिन नहा लिया? हाँ, ब्रदर आपका नाम? मेरा नाम सोनिम उम्पे। सोनिम उम्पे। इसके लिए ये लोग आप लोगों को बहुत तारीफ दे रहे हैं लोग। नहीं कम किया ना भाई, तारीफ भी कम हो गया। ये दोनों बेटा जो है ना, अब लोग बेटा भी इतना नहीं करेगा। हाँ जी। इन लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमने कुछ साधुओं से भी बातें की और उन्होंने हमें ये कहा। अरुणाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसको यह वहाँ कुछ प्रचार विशेष करना चाहिए कि आप आओ, यहाँ कोई रोक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप घूमिए। तो हाँ देखिए, आपका अपने अरुणाचल प्रदेश के ही व्यक्ति सिंगापुर चले जा रहे हैं, मलेशिया चले जा रहे हैं हरियाली के लिए। यहाँ दबा के पब्लिक आए। थोड़ा सा गवर्नमेंट को, जैसे और होता ना कुछ अलग अलग फैशन चलता ना, तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म उसको प्रचार करवाते हैं। जी जी। तो ऐसा यहाँ गवर्नमेंट को चाहिए कि खास करके जो पश्चिमी भारत है वहाँ के लोगों में ये दिल में बसावे कि आप आओ, आपको कोई टेंशन नहीं होने वाला। तो यहाँ के लोगों को रोजी रोटी व्यवस्था हो और हमारा पैसा विदेश में जावे भी नहीं। जी जी। प्रभु थक गया। कार्बी आंगलों से। आपके साथ husband আহিছে। हस्बैंड है से। आप क्या उम्मीद लेके आए हैं बाबा को दर्शन करने? মানে আশা কি ল'ৰা ছোৱালী ভগৱানকে ভালে ৰাখক, মনোকামনা বাবা চৰণৰ মনিটো প্ৰাৰ্থনা। ओके। बाबा परशुराम की जय। हमने कुछ सैलानियों और श्रद्धालुओं से भी बातें की। उन्होंने ये कहा। दीदी आप कहाँ से आए हैं? तिनसुकिया से आए हैं। तिनसुकिया से। नहा के अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा है। इस बार ज्यादा भीड़ नहीं है ना? नहीं है। तो जी जी। बहुत अच्छा लगा है।
বহুত ভাল লাগিছে আজি প্ৰথম আহিছো এনেকুৱা ভাল লাগিছে নহয় নিজকে মানে ক'ব পৰা নাই গতিকে গাঁও ধুলো আহি গৈছো এতিয়া ইমান ভাল লাগিছে আমি এতিয়া ঘৰলৈকে যাওঁ আমি হাওৰাঘাট হয় ইমান ভাল লাগিছে যে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে ब्रदर आपका नाम? रिकम से मिनीन रिकम से मिलना। ऐसे आप लोगों को तकलीफ तो नहीं है? तकलीफ तो नहीं है क्योंकि हर कोई का सेवा के लिए बैठा है तो इसमें तो तकलीफ लोग जितना एक्सपेक्ट किया था शायद उससे ज़्यादा आ रहा है ना कम आ रहा है? ज़्यादा ही आ रहा है। ज़्यादा आ रहा है ना। तो ये जो मेरे पीछे जो है जितने भी हैं वो सब ऑलरेडी होली बाथ लेके आए हैं। तो यहाँ पे जो आंटी लोग जा रहे हैं। आंटी आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली कार्बी आंगलोंग से आए हैं। कार्बी आंगलोंग से देखा बहुत ज़्यादा आया है ज़्यादातर दीपू से ना। उम्मीद लेके आया है मतलब यहाँ हम लोग तो सुना है कि यहाँ परशुराम बाबा के यहाँ नहाने से थोड़ा अच्छा लगता है। आपका माँ पिताजी है? हाँ माँ पिताजी है वो भी आ रहा है। ओके ओके फिर भी आप नहाएंगे? हाँ नहीं लोग सबका दिल मतलब कुछ कहते हैं कि मतलब माता पिता रहने के समय वो नहा नहीं सकता मतलब मैं ये नहीं मानता। हाँ ये मैं नहीं मानता सबका मान मैं तो मानता हूँ साइंस का। साइंस ऐसा बोला है क्या माता पिता रहने से यहाँ नहा नहीं सकता? हाँ जी मतलब वो पहले का आदमी था जो ऐसा बताया कि माता पिता रहने से नहा नहीं सकता। मुझे तो उम्मीद ये है कि सब नहा सकता है। हाँ उसमें कोई पाबंदी नहीं मतलब यहाँ आने से मतलब नहाने से थोड़ा पुण्य होता है तो वो पुण्य का हकदार हम लोग भी बनना चाहते हैं। ये केवल एक मैंने विश्वास है सबके मन में विश्वास मन में जो विश्वास है मन में जो विश्वास है। अदरवाइज ये बिन माँ भी नहा सकते हैं पिताजी वाला भी नहा सकते हैं कोई बात नहीं प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ओके थैंक फिर यू। से नाम बता दीजिए अपना। रंजीत दास मेरा नाम गोपाल दास जी थैंक यू वेरी मच। परशुराम बाबा के लोहित गंगा के परशुराम बाबा के लोहित गंगा के हम लोग को बेटी टिटी को मनुष्य के गंगा माई के गंगा माता के गंगा माता के परशुराम बाबा के बहुत ভাল কথা দে বহুত ভাল আমি ওৰাঙৰ পৰা আহিছো। হ'ব থ্যাংক ইউ धीरे से जल्दी जाओ। हाँ धीरे से जल्दी है ना आंटी धीरे से जल्दी जाओ ना। क्या है ये ना क्या बोले वो धीरे से जल्दी जाओ मतलब क्या है वो? क्या मतलब है तो हमारा तो इतना पता नहीं है। जी परशुराम कुंड के मुख्य पंडित श्री श्री हरिचरण दास जिन्हें परशुराम बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं उन्होंने मकर संक्रांति और परशुराम कुंड की महत्वता के बारे में बताते हुए कहा तो ये तो सदियों से मकर संक्रांति आ रहा है। बहुत भारी पुण्यकाल तिथि है। इस पर दाल पुण्य गंगा स्नान शिव जी का दर्शन जल पानी देना ये बहुत भारी अनिवार्य है। इंसान का जीवन का ये भी एक सहारा और एक ये भी आधार है जो कि भगवान के साल में कम से कम एक बार दर्शन मिल जाता है। पुण्यकाल तिथि में आने जाने से 10 से 20 भयो लग्न हो जाता है, प्रेम भाव हो जाता है। परशुराम कुंड का महत्व ऐसा है। परशुराम जी का जब जिस समय मातृ हत्या का दोष लगा उस पराचित को काटने के लिए यहाँ पर आकर के उन्होंने घोर तपस्या किया। तब अपने जल यहाँ नहीं था, इसका नाम निर्जल रहा। तो उन्होंने देखा कि कई दिशा में पानी नहीं है। तब उन्होंने अपना फरसा के प्रहार करके पहाड़ को फाड़ के जल को निकाल कर उससे स्नान ध्यान करके अपनी मातृ पितृ ऋण से मुक्त हो गए। वो अपने मातृ पितृ ऋण से मुक्त होकर के परशुराम जी अमर है। परशुराम जी इसी पहाड़ का निवासी हैं। दिन में कहीं रहे, रात में इसी पर्वत के ऊपर उनका विश्राम होता है। ये बहुत भारी तीर्थ धाम है, बहुत भारी पुण्य जगह है, स्थान है। इसको सुरक्षा रखना सबको कर्तव्य दायित्व बनता है कि जहाँ तक हमसे सुरक्षा हो, जहाँ तक कोई आयल गैल की सेवा हो जाए, कोई बाहर से आया है उसको तकलीफ न हो, ये सब मुख्य ध्यान सबको देना अनिवार्य होता है। श्रद्धालु का भाव तो आदमी जिस इंसान का भाव हो गया है कि हम परशुराम कुंड जाएगा आएगा, दिल में बैठ गया है, वो किसी तरह से आज न काल न परसों करके आता ही जाता ही है, आएगा ही। सबका भाव है। इंसान को
परशुराम कुंड के साल भर आशा में लोग रहता है कि मेला आएगा, हम जाएगा मेला के लिए, बहुत लोग तैयारी करता है। सब कुछ करके आशा है, आया है, आ रहा है, जा रहा है, आनंद से पब्लिक खुशी है, पब्लिक भी खुश है, जो है तो खुशी है, जा रहा है, आनंद हो रहा है। लोग कहते हैं कि जिसके माता पिता नहीं होते वही स्नान कर सकते वो हैं। बात ऐसा नहीं है। माता पिता जिसका नहीं है, माँ बाप के नाम में श्राद्ध कर्म करता है, तर्पण करता है, पिंडदान गोदान करता है। जिसका माँ बाप है उससे कोई फर्क नहीं है, जाओ माँ बाप है उसकी सेवा करो, माता पिता है उसकी सेवा करो, नहीं है तो उसके नाम में 5 रुपया जल पानी दे दो, पार लगे हाँ पार लगे तो एक मुट्ठा किसी भूखा को दाना खिला दो उसके नाम पर। यही सब पुण्य काल में तो यही सब करना अनिवार्य है, इसी के लिए लोग आता है, दुनिया भी इसीलिए आता है। जिनके माता पिता सही हैं वो भी स्नान कर सकते हैं। एकदम कर सकता है, कहीं किसी को रोक नहीं है। माँ बाप है उसकी सेवा करो, नहीं है तो उसका नाम में 5 रुपया पानी तर्पण दे दो, एक मुट्ठा दाना होते, कोई सब साधु दुखी भूखा जो भी है जिसका दिल करे उसको आके मुट्ठा खिला दो। वो माँ बाप के आत्मा बहुत खुश होगा, प्रसन्न होगा, आप उसका ऋण से मुक्त भी होगा, दोनों बात है। यहाँ से कोई जाते हैं ना, पूछते हैं भैया आप कब से ये रखे हुए हैं दुकान यहाँ पे, कितने साल से? हम मोटा मोटी समझिए 12-13 साल। 12-13 साल हो गया। तो कुछ चेंजेस देखे इतने सालों में? चेंजेस है ना, पब्लिक का आवागम बढ़ रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे हो रहा है जी, जैसे जैसे जानकारी होगा वैसे वैसे दूर दूर का आदमी आ रहा है। तो पहले भी आते थे? पहले आता था, कब था, अब गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था ज़्यादा हो गया, आपका आने जाने का रास्ता भी हो गया, रहने का व्यवस्था हो रहा है, सब धीरे धीरे आगे में बहुत बढ़ेगा ना। तो पर्यटन की दृष्टि से किस तरह से देखते हैं ये परशुराम बहुत अच्छा, ये पवित्र धाम है ना, ये परशुराम कुंड तपोभूमि है, परशुराम जी की तपस्या स्थल है। जी जी जी। यहाँ पर लोग मातृ हत्या, पितृ हत्या, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या का दोष छुड़ाने आते हैं। जी जी। मकर संक्रांति का स्नान का बहुत महत्व माना गया है। जी जी जी। जैसे यहाँ हुआ, गंगा सागर हुआ, बाकी यहाँ का कुछ महत्व ज़्यादा है। जी जी। जैसे परशुराम जी भगवान विष्णु का स्वयं अवतार है। जी। तो भैया थैंक यू। तो भैया ने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया यहाँ के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। सो फाइनली वी आर गोइंग बैक। इस बार हमें बताया गया और हमने खुद देखा कि लोग बहुत कम आए हैं कोविड-19 पैंडेमिक के कारण, लेकिन जितने भी आए हैं पूरे SOP को मेंटेन करते हुए हैं। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स है, यानी लोगों को जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी विजिटर्स हैं, उनको बहुत लंबा लाइन लगाना पड़ता है, उनको वेट करना पड़ता है। लेकिन ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ताकि कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए, जो कि बहुत ज़रूरी है, और बस इतना ही कहना है। तो आप भी जाइए अरुणाचल प्रदेश में बसा हुआ इस धार्मिक स्थल पर, और अगर आप ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं तो इस कुंड में पवित्र डुबकी लगाइए और पुण्य की प्राप्ति कीजिए।